नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के नए वीडियो में, जिसमें हम टॉप 50 प्लस जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जनरल साइंस के वो देखेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधों को किसकी आवश्यकता होती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को प्रकाश की भी ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भी ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, वे दो ग्रह कौन कौन से हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बुध और शुक्र, यानी बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो बस में जो ड्राइवर होता है उसके पास जो लगा दर्पण होता है, जो शीशा होता है, वो कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें कि कौन सा कथन शुक्र के बारे में सही नहीं है। यानी इस ऑप्शन में तीन कथन तो सही है, शुक्र के बारे में 3 कथन सही है, लेकिन एक नहीं सही है, उसी को आप लोग को बताना है। तो इसमें देखिए, शुक्र को सुबह के तारे के रूप में जाना जाता है, ये तो बात सही है। दूसरा देखिए, यह सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसे चमकते सितारे के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। वीनस को ग्रीक में प्यार की देवी के रूप में जाता है, यानी शुक्र को ग्रीक में प्यार की देवी के रूप में भी जाना जाता है, ये भी बात सही है। तो सही कौन सा नहीं है? ये जो ऑप्शन ए है, यानी शुक्र अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ये बात गलत है। शुक्र क्या है, वो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, न कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा ग्रह घूमता है? तो वो पृथ्वी घूमता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा घटना इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान नहीं होता है? तो इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान ध्रुवीकरण की जो घटना है वो नहीं होती है, लेकिन कुल आंतरिक प्रतिबिंब, अपवर्तन, फैलाव, ये इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान होता है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में बृहस्पति को कितना समय लगता है? तो बृहस्पति को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कम से कम 12 साल लग जाते हैं, 12 वर्ष लगते हैं, कम से कम नहीं, 12 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट के कारण, यानी जब टमाटर पक जाता है तो उसका कलर जो होता है लाल रंग का हो जाता है। किस कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, ध्यान से आप लोग पढ़िए इसको। अगला प्रश्न, जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो परिणाम क्या होगा? तो बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर में अपरिवर्तित रहेगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए आप 1 लीटर पानी लिए, उसको बर्फ़ बना दिए, ठीक है, और उसको फिर पिघला दिए, तो पानी 1 ही लीटर रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आधा लीटर हो जाएगा या 2 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर पानी को हम 1 लीटर पानी को गर्म करेंगे तब उसके जो उसका पानी का स्तर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन पानी को बर्फ़ के टुकड़ा पिघलाने पे पानी के स्तर में कोई परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या हो सकता है? तो जब वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि होगा तो उसके वजह से तापमान में भी वृद्धि होगा। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। आज का अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, वर्षा की बूंद किसके वजह से गोलाकार होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो गोलाकार होती हैं। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इंसुलिन की खोज F.G. वेंटिंग जी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, F.G. वेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, उसकी वजह क्या है? यानी आप लोग कभी नोटिस किए होंगे
साबुन का जो बुलबुला होता है जब उस पर धूप पड़ती है ना तो उसमें कई रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। वो किसके वजह से दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो क्या है? वायु प्रदूषक है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? पॉइंट ध्यान दीजिएगा, नहीं है, कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गैस्ट्रिन। जो गैस्ट्रिन होता है वो एक एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन के अलावा जो ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है और रेनिन है, ये क्या है? एंजाइम है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कौन कौन सा एंजाइम है, तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिए कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन एंजाइम है लेकिन गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं है। आज का अगला प्रश्न, निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को किसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? यानी किस लेंस को लगाने के लिए उनको सलाह दी जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस, ठीक है। अगला प्रश्न, केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व क्या होता है? तो जो केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को हेलियोफाइट्स बोलते हैं। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को हेलियोफाइट्स बोला जाता है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन संतृप्त को प्रभावित नहीं करता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हेमोग्लोबिन संतृप्त को प्रभावित नहीं करता है। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक बड़ी रक्त वाहिका है जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धमनी। धमनी क्या करता है कि हृदय से और रक्त को बाहर ले जाता है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, प्रश्न थोड़ा लंबा है। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पहले के मान का 1/4 कम हो जाता है जब उनके बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कूलाम्ब का नियम, ठीक है। कूलाम्ब का नियम ये बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पहले के मान का 1/4 कम हो जाता है तो उनके बीच की दूरी को दोगुनी हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, एक धातु कर्म प्रक्रिया जिसमें धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है वह क्या है? तो वह प्रगलन है। प्रगलन में जो धातु होता है वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है। आज का अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर के द्वारा मापा गया था। नेक्स्ट, वाहन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। प्लेट टेक्टोनिक क्या है? तो अल्फ्रेड वेगनर ने ये बोला था कि जो भी अभी प्लेट्स हैं, यानी जो भी पृथ्वी है, जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका, अफ्रीका, ये क्या कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं, अभी इधर से उधर क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ठीक। आज का अगला प्रश्न है, शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शक्ति की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं वाट। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाट। अगला प्रश्न, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को हम लोग पॉलीग्राफ बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। आज का अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा हाइड्रोजन बम बनाया गया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम बनाया गया था। अगला प्रश्न,
फसलों पर डीडीटी का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो फसलों पर डीडीटी का छिड़काव करने से मृदा तथा जल प्रदूषण होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, होमोसेपियंस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य प्रज्ञ। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो प्रकाश का जो लाल रंग होता है वो सबसे कम विचलित होता है, इसीलिए लाल रंग दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि ये इधर से उधर फैलता नहीं है। आज का अगला प्रश्न, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कंगारू चूहा। कंगारू चूहा अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। आज का अगला प्रश्न, इनमें से कौन महामारी और आस्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हैजा। हैजा जो है वो महामारी भी है और आस्थानिक भी है। ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए महत्वपूर्ण है? तो रक्त के थक्के के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन ए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आज का अगला प्रश्न, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किस डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है। आज का अगला प्रश्न, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन सा बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? तो जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब जगहों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक है। जो कि पर्यावरण में आके पर्यावरण को और गर्म करता है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडाकार है? कॉमन सेंस लगाइए, इसमें बताइए कौन सा जीव अंडा जैसा दिखता है? खरगोश तो है नहीं, चूहा भी नहीं है, गिलहरी भी नहीं है, मेढक दिखता है अंडे जैसे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेढक। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस में अधिक ताप होता है? तो सबसे अधिक ताप भाप में होता है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो कृत्रिम बादलों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अब तक उपयोग में आया है? तो कृत्रिम बादलों को बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का आसमान में छिड़काव हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, कृत्रिम बादल बनाया जाता है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन दूरी की इकाई नहीं है? याद रखिएगा दूरी की इकाई नहीं है पूछ रहा है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लॉन्गसेक। लॉन्गसेक क्या है? वो दूरी की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है, खगोलीय इकाई भी एक दूरी की इकाई है, पार्सेक भी दूरी की इकाई है। इन सब बाकी ऑप्शंस को भी आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है। अगला प्रश्न, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मोस्का डोमेस्टिका। अगला प्रश्न, रक्त में ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा याददाश्त का खोना। यानी ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त की कमी के कारण भी प्रभावित होता है, आयरन की कमी के कारण भी प्रभावित होता है, गर्भावस्था के कारण भी प्रभावित होता है, लेकिन याददाश्त का खोना उसमें से कोई ग्लाइकोटेड हेमोग्लोबिन के स्तर के कारकों को प्रभावित करने में नहीं आता है। ठीक है। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन, यानी शनि का चंद्रमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शनि चंद्रमा। अगला प्रश्न, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाला जीव है लाइकेन। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा करता है किसमें? निर्वात में प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में मिशन इंद्रधनुष, और ये लास्ट प्रश्न भी है, यानी भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित किससे है? तो ये है बच्चों के टीकाकरण से।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक यू।